दोस्तों, एक्ट्रेस आयशा जुल्का तो बर्बाद हुई ही, लेकिन फिल्म दलाल से जुड़े निर्माता और निर्देशक भी आयशा जुल्का के श्राप से बच नहीं सके। दरअसल दोस्तों, इस फिल्म दलाल नाम ही बताता है कि फिल्म कैसी होगी। ज़्यादातर लोग ऐसी फिल्मों को बी ग्रेड फिल्में मानते हैं, लेकिन इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे प्रकाश मेहरा। और प्रकाश मेहरा इंडस्ट्री में एक जाना माना नाम माना जाता था। उन्होंने बेहतरीन फिल्में बनाई थी और बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम किया था। जैसे अगर केवल अमिताभ बच्चन के साथ बनाई गई फिल्मों की बात करें तो जंजीर, लावारिस, नमक हलाल, शराबी, मुकद्दर का सिकंदर। अब ऐसा प्रोड्यूसर दलाल जैसी बी ग्रेड फिल्म क्यों बनाएगा? दरअसल इसका भी एक वाजिब कारण था, क्योंकि जिस एक्टर के साथ उन्होंने ज़्यादा हिट और सुपर फिल्में बनाई थी, उसी महानायक की फ्लॉप फिल्मों की वजह से इतना बड़ा प्रोड्यूसर अब कंगाली के दिनों का सामने करने वाला था। क्योंकि प्रकाश मेहरा ने साल 1979 में अमिताभ बच्चन के साथ जादूगर फिल्म बनाई थी, जिसके फ्लॉप होने के बाद उन्होंने बहुत बड़ा नुकसान उठाया और इस फिल्म के अलावा भी उनकी फिल्म मोहब्बत के दुश्मन भी फ्लॉप हो गई थी। उसके बाद प्रकाश मेहरा को दो और झटके लगे। उनकी दो और फिल्में औंधे मुंह गिर गई। उन फिल्मों के नाम थे जिंदगी एक जुआ और बाल ब्रह्मचारी। जब ये दोनों फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी तो प्रकाश मेहरा के लिए अब करो या मरो वाली स्थिति उत्पन्न हो गई थी। अब वो एक ऐसी मसाला भरपूर फिल्म बनाना चाहते थे जिसकी वजह से उन्हें पिछली फिल्मों में हुआ नुकसान सूद समेत वापस आ जाए, और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। उन्होंने एक कम बजट फिल्म बनाने की सोची, जिसका नाम भी उन्होंने तड़कता फड़कता रखा। उस फिल्म का नाम था दलाल। उन्हें लगता था कि इस फिल्म का ऐसा नाम सुनकर ही दर्शक सिनेमा की तरफ खींचे चले आएंगे, और हुआ भी ऐसा ही। प्रकाश मेहरा ने इस फिल्म में बतौर हीरो मिथुन चक्रवर्ती लिया, जो कि उस दौर के एक सस्ते कलाकार के तौर पर जाने जाते थे, और मिथुन अपनी कम बजट फिल्मों के लिए भी मशहूर रहे हैं। एक नई नई एक्ट्रेस आयशा जुल्का को बतौर हीरोइन कास्ट किया, और उन दोनों के अलावा फिल्म में राज बब्बर, शक्ति कपूर, रवि बहल, रीता भादुरी और टीनू आनंद ने भी काम किया था। आयशा नई नई एक्ट्रेस तो थी, लेकिन उससे पहले वो कुछ अच्छी फिल्मों में काम कर चुकी थी और दर्शकों के एक अच्छे किरदार के साथ अपना आगमन कर चुकी थी। अगर आयशा की आई फिल्मों की बात करें तो उससे पहले आयशा की फिल्में जो आ चुकी थी उसके नाम थे जो जीता वही सिकंदर, कुर्बान और अक्षय कुमार के साथ खिलाड़ी फिल्म में काम कर चुकी थी, और भविष्य में उसे एक अच्छी एक्ट्रेस के तौर पर जाना जाने लगा था। हालांकि आयशा जुल्का की बर्बादी का एक और आदमी जिम्मेदार था। वो था इस फिल्म का डायरेक्टर, यानी एक बंगाली डायरेक्टर पार्थो घोष। तो अब थोड़ा निर्देशक पार्थो घोष के बारे में भी जान लेते हैं। पार्थो घोष को बॉलीवुड के में एक सफल निर्देशक जाना जाता था। पार्थो घोष पश्चिम बंगाल, कलकत्ता से बिलोंग करते थे, और बॉलीवुड में उन्होंने 100 डेज, गीत, अग्नि साक्षी, तीसरा कौन, गुलाम में मुस्तफा और जीवन युद्ध जैसी फिल्में बनाई थी। अभिनेत्री आयशा जुल्का ने प्रकाश मेहरा के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और शूटिंग शुरू कर दी। हाँ, एक बात गौर करने लायक है कि फिल्म का नाम सुनकर आयशा और उनकी माँ थोड़ी झिझक जरूर महसूस कर रही थी। एक तो फिल्म का नाम ही ऐसा था, और दूसरा फिल्म का एक गाना था जिसके बोल थे, चढ़ गया ऊपर रे अटरिया से लोटन कबूतर रे। उस गाने के डबल मीनिंग लफ्ज भी आयशा और उसकी माँ को खटक रहे थे। उन्होंने प्रकाश मेहरा से पहले ही कह दिया था कि बेबी इस फिल्म में कोई भी न्यूड अथवा टॉपलेस सीन नहीं करेगी, और कहते हैं कि ये बातें आयशा ने कॉन्ट्रैक्ट में भी लिखवा दी थी। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि यही कॉन्ट्रैक्ट उनके पतन का कारण भी बनने वाला था। दोस्तों, आगे की दिलचस्प कहानी पार्ट 3 में देख लीजिए।